हेलो बच्चों, केमिस्ट्री संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे और विलियन में टॉपिक विलेयता था, जिसमें एक हमने टॉपिक बताया था आपको कि गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस की द्रवों में विलेयता थी। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा गैसों की द्रवों में विलेयता। जो टॉपिक पढ़ेंगे वो गैसों की द्रवों में विलेयता होगी। जो टॉपिक है वो है गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो देखो, गैसों की द्रवों में विलेयता टॉपिक पढ़ना है और गैसों की द्रवों में विलेयता का मतलब यहाँ पर गैस आपका जो होगा वो विलेय है, ये विलेय है, और द्रव क्या है यहाँ पे, विलायक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब गैसों की द्रवों में विलेयता करना है तो देखिए, इसमें गैसों की द्रवों में विलेयता अर्थात गैस को हमको द्रव में विलेय करना है। तो विभिन्न गैसों की द्रवों में विलेयता भी भिन्न भिन्न होती, अलग अलग होती। तो मैं कह दूं कि जो विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होगी। सभी गैसों की विलेयता सेम नहीं रहेगी, ये चीज कहता है। जैसे मैं कह दूं, जैसे ऑक्सीजन गैस की जल में कम घुलनशील होगा, कम घुलनशील अर्थात ये विलेय। जबकि अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व HCl जल में अधिक घुलनशील होती हैं। अधिक घुलनशील है। तो ये चीज को जरा ध्यान में देना है कि सबका अलग। और एक रीजन ये भी बनता है कि यदि मैंने इसके पहले बताया था कि ध्रुवीय और अध्रुवीय, ऑक्सीजन आपका जो होता है वो अध्रुवीय है जबकि जल ध्रुवीय है, तो दोनों की प्रॉपर्टियां अलग अलग होती। लेकिन मेन जो इसका रीजन है वो ये होता है कि गैसों के अवशोषण गुणांक पे निर्भर करता है कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता उस गैस का विलेयता भी क्या होती है, अधिक होती। जिस गैस का अवशोषण गुणांक, और अवशोषण गुणांक को इंग्लिश में कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट।
अवशोषण गुणांक अधिक होता है उस गैस की विलेयता भी अधिक होती है। है। इसका मतलब क्या बना कि जो विलेयता है वो अवशोषण गुणांक के समानुपाती है। विलेयता जो होगी वो अवशोषण गुणांक के क्या है, समानुपाती है। जितना ज़्यादा अवशोषण गुणांक होगा उसकी विलेयता भी उतनी अधिक होगी। और अवशोषण गुणांक होता क्या है कि गैसों के द्रव में घुलने को गैस का अवशोषण भी कहते हैं। इसे अवशोषण गुणांक भी कहा जाता है कि जितना ज़्यादा गैस में घुलेगा वही कहता है एनटीपी पर। तो यदि हम आपको बता ही दें कि अवशोषण गुणांक है क्या, यदि मैं चलो बता दे रहा हूँ कि नोट करके लिख दे रहा हूँ अवशोषण गुणांक। और अवशोषण गुणांक को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो अवशोषण गुणांक देखो है क्या, ये आपको बताएं कि ये बंसन के अनुसार है। एक वैज्ञानिक है ब्रंसन के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये चीज़ को ध्यान देना है। कहते हैं कि जो निश्चित ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, इकाई आयतन का मतलब 1 लीटर, इकाई आयतन में घुलित गैस का मानक ताप, गैस का मानक ताप एवं दाब, जिसको हम लोग एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक, और इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, कहलाता है। ये किसने कहा था, ब्रंसन के अनुसार है। किसके अनुसार है, ब्रंसन के अनुसार। तो ये ब्रंसन ने बात चलाई थी कि ये बात कहा गया था। या हम इसी को कह सकते हैं, एक चीज़ और बता सकता हूँ, या अथवा करके मैं कह सकता हूँ कि परिभाषा बन सकती है कि एनटीपी पर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी विलायक के निश्चित आयतन
आयतन में घुली गैस का आयतन में घुली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो ये कहा जाता है कि अलग अलग गैसों के लिए द्रव में विलेयता भी अलग अलग होती है। अब यदि मैं इसमें कहूँ कि ऐसी कौन से कारक हैं जिसके द्वारा ये गैस को प्रभावित करती, तो हम लोग इनके गैसों को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो देखिए कारक कौन कौन से। तो देखिए नेक्स्ट है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। एक हेडिंग बना लेते हैं। अब इसमें कैसे कौन को इंग्लिश में कहा जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉलिड। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो गैस की विलेयता को कम या ज़्यादा करते हैं, जिसमें से हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे वो होगी गैसों की प्रकृति। जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो गैसों की प्रकृति। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। गैसों की प्रकृति। नेचर ऑफ गैस। अब देखो गैसों की प्रकृति का मतलब ये है कि यदि ऐसे विलायक के साथ जो क्रिया करने के यौगिक बनाने वाली गैसें हों उनको बोला जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाने वाली गैसें, यौगिक बनाने वाली गैसें अर्थात विलायक में आयनित होने वाली गैसें द्रव विलायक में अधिक विलेय होती। द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी जो उनके साथ अभिक्रिया कर सके। जैसे मैं कह दूं, जैसे है HCl, CO2, NH3 आदि। यदि मैं एग्जाम्पल दिखाऊं कि HCl को यदि मैं द्रव में मिला दूं तो H+ और Cl- आयन में टूट जाते। यदि अमोनिया को यदि मैं जल से क्रिया करा दूं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते NH4OH। और पुनः फिर इसको यदि मैं गर्म कर दूं तो ये क्या करते हैं, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाते हैं। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देते हैं। तो ये देखो इस प्रकार से ये अभिक्रिया भी कर रहे हैं और या फिर आयन में टूट रहे हैं। तो ये गैसें की प्रकृति पर निर्भर करता है किस प्रकार से। और यदि वे जो विलायक से अभिक्रिया ना करें, आयनित नहीं होती, तो उनकी गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट यदि मैं दूसरे कारक की बात करूं
तो दूसरा कारक होता है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखो विलायक की प्रकृति में क्या है कि हम लोग ध्रुवीय और अध्रुवीयता की बात करते हैं कि यदि कह दिया जाए जो ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय, जिसको मैं कह सकता हूँ घुलनशील होते हैं। मतलब सेम लाइक डिजॉल्व और लाइक की तरह है कि किसमें कहाँ कम होगा और किसका ज़्यादा होता है। जैसे मैं कह दिया जाए कि जैसे HCl व NH3 गैसें H2O में अधिक घुलनशील, अधिक घुलनशील, जबकि बेंजीन C6H6 में कम। अब कारण देखो क्या है कि क्यों कम और ज़्यादा। तो देखिए यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस पर पार्शियल माइनस चार्ज और इस पर पार्शियल प्लस, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ओर ज़्यादा होगा, क्लोरीन की ओर। उसी प्रकार से यदि मैं अमोनिया NH3 कहूँ तो अमोनिया में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो नाइट्रोजन की ओर अधिक होगा तो 3 माइनस, और हाइड्रोजनों पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। और जिन पर ये प्लस और माइनस का चिन्ह आता है वो ध्रुवीय होते हैं। सेम कंडीशन H2O की बात करें तो H2O भी क्या होता है कि वही कंडीशन है, इस पर 2 माइनस और ये प्लस है। और क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर अधिक होगा, ऑक्सीजन की ओर, इसमें नाइट्रोजन की ओर। तो ये यौगिक आपके क्या कहलाएंगे, ये ध्रुवीय कहलाते हैं। जबकि अभी मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये, सभी कार्बन जो है sp2 संकरण के, और sp2 संकरण होने का सबकी विद्युत ऋणात्मकता समान है तो इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी ओर ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए ये क्या होगा, अध्रुवीय होगा। जबकि ये सभी क्या हैं, ध्रुवीय है। तो ये इसीलिए हो गया कि यदि मिलाने वाले HCl भी ध्रुवीय है, NaCl भी ध्रुवीय, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। तो इसलिए इसकी विलेयता क्या हो जाती है, यहाँ पर अधिक हो जाती है। अब नेक्स्ट जो विलेयता होगी, नेक्स्ट जो है वो ताप का प्रभाव, कि ताप के कारण क्या होता है। तो देखो जो मुख्यतः मैं कहूँ तो जो सामान्यता की बात करूँ तो सामान्यतः गैसों को द्रव में घोलने पर, द्रव में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त
होती है। अर्थात यह एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, रिएक्शन दिखाऊं तो जैसे मैं CO2 को H2O के साथ घोलते हो तो ये H2CO3 बनाता है, साथ में ऊष्मा भी देता है। तो इसमें हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि अतः ताप में वृद्धि करने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती, विलेयता कम हो जाती। और कारण क्या है? ला सातले नियमा है। ला सातले कहते हैं जिधर ऊष्मा होगी अभिक्रिया उसके विपरीत चली जाएगी, तो इधर ऊष्मा अधिक है तो ये अभिक्रिया क्या करेगी? वापस आ जाएगी। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि स्थिर ताप पर दाब ले लो, ताप मत लो, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। अर्थात कह सकता हूं ताप व्युत्क्रमानुपाती विलेयता। तो ये एक बन जाता है कि ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। लेकिन इसमें एक चीज अपवाद में है कि मैं नोट करके बता रहा हूं कि अपवाद में क्या है कि जो हाइड्रोजन व हीलियम गैसें हैं कि जो जल में विलेयता या जल में घुलनशीलता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम, अर्थात हमको इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम आ जाता है। अब जो इसके बाद एक लास्ट है, तो लास्ट जो है हम लोग प्रभाव देखेंगे, इसमें दाब का प्रभाव है। और दाब के प्रभाव में कारण क्या है कि जैसे जैसे हम लोग दाब को बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैं एक ये कंटेनर ले लूं, इसमें एक ये पात्र बना दूं और कोई एक पिस्टन लगा दूं, मान लो W1। अब जितना ज़्यादा दाब देते जाएंगे उनका आयतन क्या हो जाएगा? ये V1 है। अब कोई दूसरा कंटेनर ले लूं, वहां पे हम 3 बार पिस्टन लगा दे, ज़्यादा दाब दे दें, W1 W2, तो आयतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो जैसे जैसे दाब देते जाएंगे वैसे वैसे उनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि दाब में वृद्धि करने पर, अर्थात दाब डालने पर द्रव विलायक में गैस की विलेयता बढ़ती है। तो दाब समानुपाती क्या हो जाएगा? विलेयता। जितना ज़्यादा दाब देंगे उसकी विलेयता भी उतनी अधिक होगी। और इसकी जो बात करते हैं, किसी
लिख दूं मैं, किसी गैस की विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक का मतलब मात्रा के अनुसार संबंध का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने किया था। कौन करते हैं? विलियम हेनरी। और विलियम हेनरी के अनुसार ही हम लोग नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।